हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 587 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, एकदम बढ़िया सा नज़ारा जहाँ पे लिन फेंग है पूरी ऊपर आसमान में, के चारों तरफ है ऐसी ऐसी स्वॉर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो गोल्डन स्वॉर्ड क्या बोल सकते हो, 1000 स्वॉर्ड्स जो उसको वो क्रिएट करता है। सारी होती है उन ब्लड लाइन के लोगों की जो कि यहाँ पे टियान फेंग और ल्यूयन किंगडम की ब्लड लाइन रखते हैं। उन सभी लोगों को लिन फेंग एक एक करके मारता है जान से। सभी लोग किसी के हाथ पैर काट के, किसी का यहाँ पे तड़पा तड़पा के सबको मार डालता है। और साथ ही यहाँ पे जो हमारे टियांशु सेक्ट के लोग होते हैं ना, वो आगे बढ़ते हैं। कफिन में होते तो साथ ही यहाँ पे वो आगे बढ़ते अपने कफिन को ही लेके कि बीस्ट कमीने कुत्ते कहीं के, तेरे को क्या लगता है हमारे होते हुए तो ये सब कर सकता है, हम तेरे को ये करने ही नहीं देंगे। लिन फेंग अपने चारों तरफ दिखता है जहाँ पे दोनों तरफ से लिन फेंग के ऊपर कफिन से हमला होने वाला होता है। जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, दूसरा वाला जो दूसरी साइड से आ रहा होता है ना, वो कहता है कि ये तो पीस ऑफ ट्रैश है, हम एक साथ मिलकर इस लड़के को मार डालेंगे, ये बच्चा हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और साथ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा जो होता है ना, लिन फेंग अपने चारों तरफ से ना जो पावर होती है ना उसको रिलीज करने लगता है। जो अपनी फ्लेम होती है ना, जब उसको वो रिलीज करता है जो कि पर्पल टाइप की होती है, तो जब वो उसको रिलीज करता है उसकी वजह से दोनों तरफ से जो आ रहे होते हैं ना कफिन, वो दोनों ही वहाँ पे जल के खाक हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा वाला जो होता है ना, उसके ऊपर लिन फेंग आगे बढ़ के ना अपनी पाम मारता है। और जैसे वो पाम मारता है तो साथ ही कह देता है सील। और जैसे वो सील कहता है तो उसके बाद जो पूरा कफिन होता है ना, वो पूरा धीरे धीरे करके जली जाता है। लिन फेंग जब यहाँ पे दूसरे वाले कफिन को जला देता है तो नीचे खड़े सभी डिसाइपल बात कर रहे होते हैं कि जरा देखो तो लिन फेंग कैसे कितनी आसानी के साथ यहाँ पे हेवनली मार्शल एक्सपर्ट्स और साथ ही नॉर्मल मिस्टिक मार्शल इलियम के कई लेवल्स के बंदों का सामना कर रहा है। ये बंदा कैसे ऐसे कर पा रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि लिन फेंग चंद दिनों में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया कि हमने ऐसा सोचा नहीं था। सोचा था कि यहाँ पे लिन फेंग या तो हेवनली मार्शल इलियम से पहले या तो 9th लेवल पे होगा, यानी मिस्टिक मार्शल इलियम के 9th लेवल पे होगा। मैं क्या पता था कि लिन फेंग पहले से ही हेवनली मार्शल एक्सपर्ट बन चुका है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि आसानी के साथ वो 2-3 आसानी के साथ सारे हेवनली मार्शल एक्सपर्ट्स का सामना कर सकता है। यहाँ तक कि वो किसी को सील भी कर सकता है या फिर जला भी सकता है अपनी टेरिफाइंग फ्लेम के साथ। उसकी फ्लेम तो देखो कितनी टेरिफाइंग है। दूसरा वाला भी यहाँ पे आके बढ़ता है और अपने कॉफिन से बाहर निकलते हुए ना वो यहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अब अपना बाहर से हमला करने वाला है। तो साथ ही लिन फेंग भी उसकी तरफ देखता है जहाँ पे वो बंदा अपनी जो डार्क फ्लेम होती है क्या होता है उसको वहाँ पे रिलीज करते हुए लिन फेंग से कहता है अब मर जा कमीने, हेल में जा। और साथ ही यहाँ पे वो उसके ऊपर हमला करते हुए लिन फेंग कहता है ओ डिमोनिक हो रहा लगता है ये ईवल डिमोनिक थिंग के साथ तो मुझे रोक सकते हो और तुम अपनी शो ऑफ कर रहे हो अपनी पावर को, पर मुझे लगता है कि इतनी कम पावर के साथ तुम वो शो ऑफ नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो मैं दिखाता हूँ कि शो ऑफ किसे कहते हो। और वो कहता है मर जाओ। और साथ ही वो अपनी जो गोल्डन एनर्जी टाइप की पावर होती है ना, उसको जब रिलीज करते हो सामने ईवल थिंग के ऊपर हमला करता है ना, तो उसका डीमन ईवल डिमोनिक एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पे पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाती है और लिन फेंग का हमला उस पर भारी पड़ जाता है। क्योंकि जब लिन फेंग का हमला उस पर जाके लगता है, यहाँ पे लिन फेंग उसको आसानी के साथ हरा देता है। तो अब बारी होती है यहाँ पे थोड़ा मेन फाइट की, मेन खाने की। लिन फेंग के सामने आ जाते हैं भाई साहब 5-6 या पता नहीं 7-8 या 5-6 इतने कुछ करीब मास्टर आ जाते हैं जो कि हेवनली मार्शल इलियम के अंदर होते हैं और थोड़े हाई लेवल पे होते हैं। लिन फेंग उन सभी की तरफ दिखता है कि कैसे लिन फेंग को उन सभी लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो लिन फेंग यहाँ पे बढ़िया मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है ओ देख के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोगों ने बहुत मेहनत करके बच्चों वाली छोटी सी फॉर्मेशन बनाई जिसको देख के तो मेरा दिल खुशी हो गया। भाई लोग तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो फॉर्मेशन बनाने में। हमारी ल्यूयन किंगडम आर्मी और साथ ही यहाँ पे टियानफेंग किंगडम आर्मी, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल कंट्रीज है और ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि तुम सभी लोग मिलके यहाँ पे हमला कर रहे हो। जो तुम लोग वेली मार्शल एक्सपर्ट्स हो और ज़रा देखो कैसे एक छोटे से एक्सपर्ट को यहाँ पे घेर रखा है जो कि नॉर्मल छोटा सा अभी अभी एवनली मार्शल एक्सपर्ट बना है, उसके ऊपर इतने सारे लोग मिलकर हमला करेंगे। लगता नहीं जैसे ये फेयर है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीटिंग है। तुम लोग तो चीटिंग कर रहे हो। हमारे इतने सारे पावरफुल लाइनअप को देखने के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारे किंगडम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नहीं सोचा था कि टियानशा और यहाँ पे टियानफेंग किंगडम के लोग यहाँ पे ऐसा कुछ पावरफुल फॉर्मेशन बनाएंगे। देखा जाए तो तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। लगता है जैसे तुमने पहले से ही सब कुछ प्रिपरेशन करके रखी हुई थी कि यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे तुम लोग धमाकेदार एंट्री मारोगे, वो भी इस लाइनअप के साथ। तो साथ ही यहाँ पे एक बंदा जो होता है ना, बूढ़ा मास्टर कह रहा होता है हाँ लिन फेंग, देखा जाए तो तुम लोग मतलब वो कहता है लिन फेंग से कि अगर देखा जाए लिन फेंग तो तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छे टैलेंट हो और बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग भी है। तो हमको भी माननी पड़ेगी कि तुमने आसानी के साथ हेवनली मार्शल एक्सपर्ट को भी यहाँ पे धूल चटा दिया। और ये बात तो है, तुम्हें कोई भी कम नहीं आ सकता और तुम्हें कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। पर फिर भी अब ये तुम्हारा अंत है और यही तुम्हारी लिमिट है, इसके ऊपर तुम नहीं जा सकते ना। हम सभी को मिलकर तुम हरा सकते हो कि हम सभी लोग अपने हेवनली मार्शल एक्सपर्ट लेम पे हैं और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे हार मान लेनी चाहिए। ये बंदे का प्लान है लिन फेंग को अपनी साइड पे लाना है। इसको लिन फेंग को मारना नहीं है बल्कि अपनी साइड पे लेके आना है, क्योंकि उसको पता है कि लिन फेंग है तो भाई कुछ अलग ही चीज़, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बंदा वही बात को बीच में रखता है, अपने मेन पॉइंट पे आता है और कहता है देखो लिन फेंग, मैं यहाँ पे पॉइंट पे बात करता हूँ और यहाँ पे एकदम सीधे बात करता हूँ, तो ठीक है बस यही चाहता हूँ कि अब
से और आज से और अभी से मेरे साथ मिल जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को फॉलो करो और यहाँ पे मेरी जितने भी कमांड्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो करोगे और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके मेरी जो भी मैं कहूँगा तुमसे करने के लिए तो वो तुम वो करोगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने सारे लोगों को लेके यहाँ से चले जाऊँगा। तुम फैमिली के साथ अपनी जगह के साथ अच्छे से रहना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पे फाइट करनी है और अपनी जान देनी है तो ठीक है, फिर तुम अपनी जान दे सकते हो और तुम्हारी फैमिली की भी जान जाएगी अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो। ये ऑप्शन बढ़िया नहीं कि तुम यहाँ पे बस हमारी फॉलो करो इंस्ट्रक्शन को, जो हम कहते हैं वो करो और हमारे साथ लॉयल रहो, तो उसके बाद हम तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे और तुम्हारी जान को भी बख्श देंगे। हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं, कितना ज़्यादा अच्छा मौका है कि तुम यहाँ पे बस हमारे सामने सरेंडर कर दो और जो हम कहते हैं वैसा करो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लिन फेंग जो होता है मुस्कुरा रहा होता है, भाई ऐसी सिचुएशन ही मस्त मुस्कुराते हुए कहता है, ओ अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूं? मुझे जानना है कि आखिर तुम किस बड़ी मेजर पावर से बिलोंग करते हो, आखिर तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है? ईसी ड्रैगन पैलेस तुम्हारी मदद करे या फिर जेड एम्परर रॉयल क्लैन तुम्हारे साथ है? तो इन दोनों में से कौन सा क्लैन है जो कि तुम्हारे बैक पे है, कौन सा तुम्हारी मदद कर रहा है, इससे तुम अभी के लिए बिलोंग करते हो? बंदा फिर से कहने लगता है, लिन फेंग ये सारी बातें अभी के लिए हम साइड में रखते हो और मेन बात के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे यहाँ पे जल्दी से आंसर दो और दोबारा जीने का एक चांस होगा, तुम्हें नई लाइफ मिलेगी, यहाँ पे तुम अच्छे से रह पाओगे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और यहाँ पे कोई भी नुकसान वगैरह नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यहाँ पे क्या सोचते हो? नहीं तो अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली मिलेगी और ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी, बाद में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी रिग्रेट करने के लिए और तुम पछतावा भी नहीं कर पाओगे। लिन फेंग कहता है, ओ अच्छा मैं बाद में रिग्रेट करूंगा। ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस लग रहा है वैसे सुनने में कि तुम यहाँ पे मेरे को अपने साथ मिलाना चाहते हो और यहाँ पे स्नो मून को जाने दोगे जब मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। अगर मैं स्नो यहाँ पे मतलब वैसे तुम्हारी जो आर्मी है उनके साथ मिल जाऊंगा, तुम्हारी कमांड्स को फॉलो करूंगा, तो बोला ये क्या ही तो सबूत है कि यहाँ पे तुम लोग फैमिली को टारगेट नहीं करोगे। मेरे बारे में जितना भी जानते हो तुम लोग इतने ज़्यादा कमीने होते हो कि यहाँ पे अपने साथी को भी धोखा दे देते हो, जबकि यहाँ पे तुम मेरी बात कर रहे हो जो कि मैं तो तुम्हारा पहले से ही दुश्मन हूँ। वैसे भी तुम लोग इतने ज़्यादा कमीने हो कि जब से मैं टियानची में रहा हूँ तब से तुम्हारे यही प्लान था कि कैसे ना कैसे करके मुझे टारगेट करना, और मुझे टारगेट करने के लिए मैंने मेरे पेरेंट्स को टारगेट किया, मेरी फैमिली और हर जगह को जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे होमलैंड को टारगेट किया। वहाँ पे आने के बाद तबाही मचाई। तुम जानते थे कि मैं बहुत जल्दी टियानची को छोड़ूंगा, तो उसके बाद जब मैं घर वापस आऊँगा तो मैं सबसे पहले यही ढूंढूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढूंगा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं और तुम्हें एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा। ना कह रहा होता है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बातें क्यों कर रहे हो, हम यहाँ पे जस्ट मेन पॉइंट की बात कर रहे हो, उस पर ज़रा फोकस कर लो ना थोड़ी देर के लिए। बातें करने का अभी समय नहीं है। मैं तुमसे बस एक ही बात दोबारा से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा से बोलता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, मैं तुम्हें जीने का चांस दूंगा जो कि तुम्हारा दूसरा चांस होगा जीने के लिए। फैमिली फ्रेंड्स तुम्हारी जगह सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा और तुम आसानी के साथ जी सकते हो अपनी दोबारा ज़िंदगी। जल्दी से आंसर करो, और अगर ऐसा नहीं करते या मेरे कमांड्स को फॉलो नहीं करते तो उसके बाद जो होगा वो उसका फैसला तो मैं ही करूँगा। लिन फेंग कहता है, ओ अच्छा तो ऐसा लगता है जैसे तुम ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो इस बात को लेके और यहाँ पे कि तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो हेवनली मार्शल नेम के कल्टिवेटर्स हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ऐसे तुम यहाँ पे विन की गारंटी देते हो कि हाँ तुम ही जीतोगे, है ना? तुम इसी वजह से सोचते हो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो अब यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग बहुत ज़्यादा लोग हो और मैं यहाँ पे एक इंसान हूँ, तो ना हम इसको थोड़ा ना यहाँ पे चीटिंग से फेयर फाइट बना देते हैं। अब यहाँ पे ना मैं फेयर फाइट करता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं करना चाहता तुम्हारी तरह। सभी लोग जल्दी से बाहर आ जाओ। एंड उसके बाद जो लिन फेंग की टीम होती है जब वो बाहर निकलती है ना, सारे हेवनली डिमोनिक बीस्ट और अपने प्रेजेंस को शो कर दो तो सभी लोगों की चड्डी फटने लगती है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप एंजॉय, लाइक करो, पसंद आता है, मिलते हैं वीडियो, तब तक ले सायोनारा।